कहानी का नाम अजनबी का आखिरी संदेश। सर्दी की एक रात थी। चारों ओर घना कोहरा फैला हुआ था। नीरज अपनी दुकान बंद करके घर जाने को तैयार था। तभी उसकी नजर सड़क के किनारे बैठे एक बूढ़े पर पड़ी। बूढ़ा कांप रहा था और देखने में बहुत थका हुआ लग रहा था। नीरज ने मन ही मन सोचा कि इतनी सर्दी में इस उम्र में कोई यहां क्या कर रहा होगा। नीरज ने झिझकते हुए बूढ़े से पूछा, बाबा, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूं? बूढ़े ने एक कमजोर आवाज में कहा, बेटा, मेरी बेटी के घर तक जाना है, पर मेरी तबीयत ठीक नहीं है। क्या तुम मुझे वहां तक छोड़ सकते हो? नीरज ने उसे अपनी गाड़ी में बैठा लिया और वह दोनों अंधेरे रास्ते पर चल पड़े। थोड़ी दूर जाते ही बूढ़े ने एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, मैं तुम्हें एक खास जगह ले जाना चाहता हूँ। वहां मेरे पास एक संदेश है जो तुम तक पहुंचना चाहिए। नीरज का दिल जोर से धड़कने लगा। वह सोचने लगा कि कहीं वह कोई धोखा तो नहीं कर रहा। पर बूढ़े की आंखों में सच्चाई देखकर नीरज ने गाड़ी चलानी जारी रखी। कुछ मिनटों बाद वे एक पुरानी सुनसान हवेली के पास पहुंचे। इशारा करते हुए अंदर चलो। नीरज ने हिम्मत करके बूढ़े का साथ दिया और वे हवेली में घुस गए। हवेली के अंदर अजीब सा सन्नाटा था। बूढ़ा एक कमरे के पास रुक गया और एक भारी सांस लेकर बोला, यहाँ एक पोटली में तुम्हारे लिए एक संदेश है। नीरज ने कमरे में जाकर देखा, वहां एक पुरानी पोटली रखी थी। उसने पोटली खोली तो उसमें से एक चिट्ठी निकली। उसमें लिखा था, ईमानदार व्यक्ति हमेशा अपना रास्ता खुद बनाता है। यह संपत्ति तुम्हारे अच्छे कर्मों का इनाम है। नीरज ने चौंकते हुए बूढ़े की तरफ देखा, पर बूढ़ा वहां नहीं था। वह गायब हो चुका था, जैसे वह कभी था ही नहीं। नीरज को समझ में आ गया कि यह कोई आम बूढ़ा नहीं था, बल्कि किसी रूप में ईश्वर का भेजा हुआ दूत था। मोरल कर्म और ईमानदारी का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। सच्चाई और भलाई से ही इंसान को उसकी मंजिल मिलती है, चाहे रास्ते कितने भी मुश्किल क्यों न हो।